नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट आज एक स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिसको मैंने बहुत बार कवर किया था और स्ट्रांगली आपको बहुत इनिशियल लेवल से रिकमेंडेशन किया था कि आप चाहें तो इसको आराम से फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इनके Q2 के नंबर्स अपने आप में ही हिस्टोरिक लेवल के हाई थे। इनके प्रॉफिट की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, दोनों में शानदार उछाल था और इसी की वजह से गाइस स्टॉक ने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दिया था। बट दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए, एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ इस पे गिरावट का सामना देखने को मिल रही है। जी हाँ, सो एक न्यूज़ की वजह से इसमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से ये काफ़ी वीक हो चुका है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए मौका है, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर बहुत लोगों के पास ये स्टॉक होगा, बिकॉज मैंने इसके ऊपर अपनी बहुत बार कमेंट्री भी दी है। तो बहुत लोगों ने पूछा सर अभी के टाइम में अपने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इसमें कमजोरी है, तो क्या इधर पर निकल जाएं या फिर इधर पे एवरेजिंग करें या फिर फ्रेश बाइंग करने की इधर पे अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सब कुछ A to Z क्लियर करूंगा, इनके बारे में बताऊंगा, इस सेक्टर पे थोड़ा लाइट डालूंगा और उसके साथ साथ जो मेरा व्यू है वो भी शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं जो आर्टिकल है अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, पिछले कुछ समय से अगर आप मार्केट को ट्रैक करते हैं, ऑफकोर्स एक दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे ये आशंका है कि आने वाले कल में गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइस हैं उसमें जो ऑफकोर्स एक जंप हो सकता है। मतलब दोस्तों, ज्वेलरी बनाना आने वाले कल में थोड़ा टफ हो सकता है, बिकॉज अभी के टाइम की बात की जाए तो जिस भाव पे अभी के टाइम में गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल है, आने वाले कल में गैस वो महंगा होने की उम्मीद है। ऐसा क्यों? आपने रिसेंटली एक आर्टिकल देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको शेयर किया था कि कैसे गवर्नमेंट ने जो जीएसटी स्लैब है उसमें चेंजेस किए हैं। अप्रैल की बात की जाए, फुटवेयर्स की बात की जाए, तो उनका जो जीएसटी स्लैब है वो 5 से 12% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट की अब गोल्ड और सिल्वर पे भी नज़र हमें देखने को मिल रही है। और अगर आप देखें तो द प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी इज लाइकली टू इंक्रीज एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, फिटमेंट कमेटी हैज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ द जीएसटी। द कमिटी हैज सेड दैट द गुड्स ऑन विच द रेट of GST is currently 5% should be increased to 7% and the goods on which the rate is now 18% should be increased to 20%। मतलब दोस्तों, अगर आप देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर में जो अभी के टाइम में GST 5% देना पड़ रहा है उसमें 7% के आसपास उछाल होना तय है। मतलब अगर आप देखें 2% का इजाफा, और दोस्तों अभी के टाइम में जो 18% के आसपास GST स्लैब में आता है उसमें भी गैस 2% का इजाफा हो सकता है। मतलब 18 से अगर आप देखें तो 20% के आसपास होने की संभावना है। तो गैस अभी भी हम लोग गोल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसने कंटिन्यूसली पैसे बनाए हैं और उनके वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, और इसकी वजह से उसमें दोस्तों एक शॉर्ट टर्म प्रेशर देखने को मिल रहा है। कंपनी के नाम देख सकते हैं आप, इसका नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ, सबको पता है कि मुथूट फाइनेंस को हमने बहुत ही लोअर लेवल से लपका हुआ है और इसको ऑफकोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं 1100-1200 के लेवल के बाद। दोस्तों इसने 1700 का फ्रेश हाई लगाया था और उसके बाद दोस्तों हाई लगाने के बाद इसमें कंटिन्यूसली फॉल हमें देखने को मिल रहा है। 1700-210 के आसपास का हाई लगाने के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। और अभी के भाव की बात की जाए दोस्तों, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 200-220 पॉइंट का एक गिरावट दर्ज कर चुका है और पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई पॉलिसी अपडेट आती है, जीएसटी को लेकर अपडेट आती है, तो उस पर किसी कंट्रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट अगर चाहेगी जीएसटी के रेट को इंक्रीज़ करना तो इस पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट के भी खर्चे होते हैं और जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें भी काफ़ी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाह रही है उनके आने वाले कल में जीएसटी से कलेक्शन अच्छा हो। तो जी हाँ, सो अगर ज्वेलरी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आने वाले कल में जो गोल्ड लोन है उसमें भी हमें थोड़ा शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके पहले गाइस गोल्ड लोन की बात की जाए, आपको मैंने बताया था कि अपने आप में ही टॉप क्लास कंपनी है और नंबर 1 कंपनी गोल्ड में आती है। और इसके पहले बहुत लोगों ने इधर पर टिप्पणी भी दी थी कि सर गोल्ड में तो बहुत लोग निवेश कर रहे हैं, बहुत ऐसे बैंक एनबीएफसी हैं जो सीधा गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। तो गैस मैंने इधर पे आपको बताया भी था एक आर्टिकल में जहाँ पे इनके जो चीफ हैं, एमडी की बात की जाए, तो उन्हें बताया था कि इधर पे जो गोल्ड का सेक्टर है अपने आप में ईजी नहीं है। ये देखने में तो अट्रैक्टिव काफ़ी लोगों को लगता है, बट बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिसको सस्टेन करवा पाते हैं। आपने देखा गैस कि मनप्पुरम फाइनेंस के जो नंबर थे इनसे काफ़ी पुअर थे और इसी की वजह से गैस हमें नंबर्स आते ही उसमें 10% के आसपास गिरावट देखने को मिला। बट मुथूट के नंबर की बात की जाए तो गैस मुझे अच्छे से याद है, मुहूर्त वाले दिन इनके नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। इसी वजह से मुथूट में थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। दोस्तों मैं इधर पे एकदम साफ रणनीति बनाना चाहता हूं, जो कंपनी में अर्निंग्स हैं, जिस कंपनी में ग्रोथ है और जिस कंपनी में स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है और जिसके पास अच्छा रिजर्व है, वो शॉर्ट टर्म में गिरते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर भागते हैं। इसके पहले भी गैस मुथूट ने हम लोग को बहुत ही परेशान किया। अभी की बात की जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ी वीकनेस है, इसकी वजह से इसमें पार्टिसिपेशन थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से गैस आपकी जो फोकस होनी चाहिए वो ग्रोथ पे होनी चाहिए। कंपनी का अगर आप ग्रोथ देखें
वो साल दर साल बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 18 से अगर आप देखें 21 तक दोस्तों इनके जो रेवेन्यू हैं कितने टॉप क्लास बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 6,700 करोड़ से अगर आप देखें तो 11,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी का प्रॉफिट है अगर आप देखें तब आंखों के सामने है कि कैसे कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बनाए। आपने चार्ट देखा कि इनके जो चार्ट थे बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा स्लो चलने वाला स्टॉक है, लेकिन अपने आप में ही काफ़ी स्टेबल कंपनी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर कोई न्यूज़ का इंपैक्ट पड़ता है तो ऑफकोर्स उसमें नेगेटिविटी आना तय होती है, बट लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा अर्निंग, ईपीएस और उनके फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी के अर्निंग्स अभी भी ठीक है और आने वाले कल में भी इनकी जो रेवेन्यू गाइडेंस है बहुत ही मजबूत है। तो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी है और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको ग्रैब करते हैं तो आपको बम्पर मुनाफा बन सकता है। और आप देखें जो एनालिस्ट की कवरेज इस पर अभी तक की मौजूद हमें देखने को मिल रही है। 77% जो एनालिस्ट है इसमें बाइंग रिकमेंडेशन कर रहे हैं। और अगर आप देखें दोस्तों 18 जो एनालिस्ट हैं इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें सबका मोर लेस मानना है कि आप मुथूट को स्ट्रॉन्ग बाई कर सकते हैं। कास्ट की बात की जाए तो देखते हैं गैस के आने वाले फॉरवर्ड एक साल में डाउन साइड की जो लिमिटेशन है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिल रही थी। और उसमें हमने इसमें बहुत बार स्विंग भी लिया था जहाँ पे हमने बाई लो सेल हाई किया था। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डर हैं इसको ऑफ कोर्स कंटिन्यू करें, बिकॉज अगर आप देखें तो जो अपसाइड पोटेंशियल है मुझे पक्का लगता है कि आने वाले कल में ये ज़रूर अचीव करेगी। 2200 के आसपास इनका अपसाइड पोटेंशियल है। मीडियम पे भी दोस्तों अगर आप जाता है ये 32% के अपसाइड दिखा सकता है। हाल फिलहाल में गए एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की बात की तो उन्होंने 1900 के आसपास टारगेट भी दिया था। तो मेरे हिसाब से गए इसमें खोने की जो संभावना है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, बट आपको पेशेंस के संग इसको ज़रूर होल्ड करना चाहिए। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप देखें इसका जो मार्केट कैप है 60,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। अब शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी आएगी तो उसका इंपैक्ट हमें ज़रूर नेगेटिव देखने को मिलता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप कंटिन्यू करते हैं तब कोर्स रिवॉर्ड मिलेगा। अब ऐसा नहीं किसी इसमें गिरावट हो रही है। आपने देखा बजाज फाइनेंस में गैस अपने ऑल टाइम हाई से 12-15% के आसपास करेक्शन हो चुकी है। बट येस इसके पहले बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर सुपर्ब थे। डिक्सन की बात की जाए, एस्ट्रल की बात की जाए, उसमें भी हमें वीकनेस हमें देखने को मिलती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर अच्छे आने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस फॉल हो जाता है। बट दोस्तों आपको अपने कन्विक्शन में खड़ा रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप स्टॉक का पी देखें मात्र 15 के आसपास है। आपको ₹1 कमाने के लिए ₹15 देने की आवश्यकता है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, दोनों दोस्तों बहुत ही टॉप क्लास है। और आरओई की बात की जाए 27% के आसपास और कंपनी का फेस वैल्यू दोस्तों हमें 10 दिखाई पड़ जाता है। इस न्यूज़ तो कोई भी आती है, बट हमें चट्टान की तरह अपने कन्विक्शन पे खरा उतरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें हर साल 215% के ऊपर हमें दिखाई पड़ते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो ऐसे में 20% से ऊपर दिखाई पड़ती है। स्टॉक अगर आप प्राइस देखें तो हर साल 20-30% के आसपास ये पैसा बना रहा है और आने वाले कल में बनाएगा। तो मुझे लगता है इसकी लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग मशीन है जिसका वैल्यूएशंस अभी के टाइम लोग आंक नहीं पा रहे, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। कंपनी के आरओई अगर आप देखें तो हर साल 20% के आसपास दिखाई पड़ जाते हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व है तो जी हाँ, उस कंपनी के पास अगर आप देखें तो 15,000 करोड़ के आसपास रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही काफ़ी ह्यूज है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 48,000 करोड़ के आसपास, जो अपने आप में ही काफ़ी हाई है। लेकिन बैंक एनबीएफसी में ऑफकोर्स बोरिंग्स हमें हाई देखने को मिल जाते हैं। और आप देखें कांस्टेंट जो अर्निंग हमें देखने को मिलती है, पुरानी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है गोल्ड लोन में। इनके जो स्टेक है प्रमोटर के 73% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 14% के आसपास है। डीआईएस की बात की जाए तो गैस उनके पास 8% का स्टेक है। पब्लिक की बात की जाए उनके पास मात्र 4% का स्टेक है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप देखें तो प्रमोटर एफआईएस और डीआईएस इसमें निवेश किए हुए हैं, तो भाई आप क्यों बेच रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स पेन होगा। कौन सा पोर्टफोलियो अभी भाग रहा है बता दीजिए, सब में गिरावट हो रही है, बट आपको अपनी कन्विक्शन के संग खिलवाड़ नहीं करना। हमेशा बताता हूँ कि मार्केट में ऑफकोर्स एक गिरावट होती है, तेज़ी भी आती है, बट यस उस गिरावट में जिसके पास जिगर होता है, जिनके पास कन्विक्शन होता है, जिनके पास मार्केट ट्रेडिंग एबिलिटी होती है, वो ऑफकोर्स हारते नहीं है। बिकॉज मार्केट में हमेशा स्टॉक ऐसे नहीं भागता है। पिछले कुछ समय से अगर आपने होल्ड किया होगा तो 1400-1500 के बाद इसने 1700 का भी लेवल लगाया था। उसके बाद 200 पॉइंट अगर गिरता भी है तो मार्केट वीक हो रहा है इसलिए गिर रहा है। और जीएसटी का स्लैब में अगर चेंजेस आते हैं तो इनके लिए नेगेटिव बात होती है, बट मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म के लिए होगी। लॉन्ग टर्म में ये अपने आप में फॉरएवर वाला स्टॉक है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको मेगा रिवॉर्ड देगी। तो मेरे हिसाब से क्या सीएमपी घुसने का बहुत अच्छा मौका बन सकता है। 1450 के आसपास मिलता है। तो वैसे मैं बोलूँगा कि इधर पे आपको आराम से बेझिझक फॉर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहिए। अगर आपके पास 1650 के आसपास है, आप चाहें तो इस लेवल पे भी एवरेजिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर नहीं है तो सोच सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गैस मेरे पास है और मैं इसको ब्लाइंडली होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। अभी के टाइम की बात की जाए तो हमें आरएसआई इंडेक्स 38 के आसपास है। कंपनी के फंडामेंटल्स रातों रात चेंज नहीं हुए हैं, नेगेटिव न्यूज़ हैं, तो वो हमें आने वाले कल में फैक्टरिंग भी होते हुए देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, लेस प्राइस टू अर्निंग है। और दोस्तों जो बोलते हैं पैसे नहीं बनते हैं, हमने इसको बहुत बार 8 महीना 9 महीने से कवर किया था। उस समय कैसे इसका जो प्राइस था 1100 के आसपास था और निफ्टी के वीकनेस में
उतार चढ़ाव में वो प्राइस हमें बढ़ते हुए 1700 के आसपास देखने को मिला। वैसा नहीं कि 1100 का स्टॉक 2500 3000 शॉर्ट टर्म में ही हो जाए कम। ये सब ब्लू चिप बड़ी कंपनी है, इन सब में मूवमेंट थोड़ा स्लो होती है, बट ये दोस्तों कॉन्स्टेंट कंपाउंडर है, तो अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इनके वैल्यूएशन बहुत ही लेस है, अच्छे खासी ग्रोथ अवेलेबल है और इनके पीयर से ये काफ़ी अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। तो गैस मैं इसको लेकर फॉर लॉन्ग टर्म बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी हम लोगों को मेगा रिवॉर्ड दे सकती है। तो मर्जी आपकी है, अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं, बट अगर आपको होल्ड करना है तो मुझे लगता है कि आपको पछताना नहीं पड़ेगा अगर आप इसका विजन लॉन्ग टर्म रखें तो गैस आप करने क्या वाले हैं कमेंट बॉक्स में राय को जरूर साझा करें। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।